Ignited Minds Tutorials offers a comprehensive learning experience for Class 11 physics students aiming to excel in IIT, NEET, CET, and board exams. Our video series, uploaded on YouTube, covers a wide range of concepts, derivations, and numerical problems to help students grasp the fundamentals with ease. Each video is designed to simplify complex topics, making learning enjoyable and effective. Our experienced faculty members provide step-by-step explanations, ensuring that students understand the underlying principles of physics. Through our tutorials, students can enhance their problem-solving skills and build a strong foundation in the subject. Whether you are preparing for competitive exams or aiming for top scores in boards, Ignited Minds Tutorials is here to support your academic journey. With a focus on clarity and depth of understanding, we aim to ignite the minds of our students and help them reach their goals. Join us on this exciting learning adventure and let us guide you towards success in physics. Okay, बच्चा पार्टी अपन को यहाँ पे actually sound waves करना है. We have to start with sound waves, but in order for us to understand sound, we have to understand waves first. ठीक है? तो waves क्या होती हैं? Wave का equation कैसे होता है? Sound sinusoidal wave क्या होता है? कितने types के waves होते हैं? These are things that we are going to discuss. ठीक है? Okay. तो आपका भाई साहब यहाँ पे waves होते क्या है? Introduction to sound. So the disturbance that carries energy. तो basically आपका wave होता क्या है? Wave is any disturbance that carries energy and momentum without transfer of matter is called a wave. मतलब एक disturbance को वो आगे लेकर जा रहा है, लेकिन matter transfer नहीं हो रहा है. जैसे समझ लो एक साइकिलों का झुंड है, एक के बाद एक साइकिलें लगी हुई हैं. आपने एक साइकिल को लात मारी तो सारी साइकिलें गिर गई. ठीक है? इसका मतलब जो पहला वाला साइकिल गिरा उसने अपनी एनर्जी ट्रांसफर की और ये लास्ट वाले साइकिल तक पहुंच गई. ठीक है? तो पहले वाले साइकिल ने लास्ट वाले साइकिल को नहीं गिराया, लेकिन पहले वाले का जो एनर्जी है वो ट्रांसफॉर्म होकर यहां तक पहुंची. तो इट इज द डिस्टर्बेंस. ये क्या है? बेसिकली डिस्टर्बेंस विच इज गेटिंग कैरिड फॉरवर्ड. ठीक है? डिस्टर्बेंस इज गेटिंग कैरिड फॉरवर्ड. डिस्टर्बेंस इज गेटिंग कैरिड फॉरवर्ड. तो यहाँ पे आपका डिस्टर्बेंस कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, ना कि आपका पार्टिकल. ठीक है? द डिस्टर्बेंस दैट कैरीज एनर्जी एंड मोमेंटम विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर. यहाँ पे आपका मैटर ट्रांसफर नहीं हो रहा है. is known as wave. That is, wave motion involves transfer of disturbance, that is energy, from one point to the other by oscillating the particles of medium about their mean positions. The particles of the medium do not travel with the wave. तो पार्टिकल जो होंगे मीडियम के वो ट्रैवल नहीं करेंगे वेव के साथ. when the wave passes by, only the disturbance is going ahead. ठीक है? सिर्फ जो डिस्टर्बेंस है वही आगे जा रहा है, ना कि पार्टिकल. द पार्टिकल इज नॉट गोइंग अहेड. ठीक है? तो यहाँ पे नो पार्टिकल मूवमेंट टेक प्लेस. नो पार्टिकल मूवमेंट टेक्स प्लेस. ओनली डिस्टर्बेंस गोज अहेड. ओनली डिस्टर्बेंस गोज अहेड. ठीक है? सिर्फ और सिर्फ भाई साहब डिस्टर्बेंस आगे जाता है. मैकेनिकल वेव्स. द वेव्स दैट नीड अ मीडियम टू प्रोपोगेट आर नोन एज मैकेनिकल वेव्स. जिन वेव्स को मीडियम की जरूरत पड़ती है उनको अपन बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स. फॉर एग्जांपल साउंड वेव को मीडियम की जरूरत पड़ती है. मैं आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है? तो आपके और मेरे दरमियान एयर है, तभी आप मेरे को सुन पा रहे हो. अगर मैंने यहाँ पे वैक्यूम डाल दिया तो आप मेरे को नहीं सुन पाओ. यू कैन सी मी स्पीकिंग बट यू विल नॉट बी एबल टू हियर मी स्पीकिंग. अगर मैंने यहाँ पे वैक्यूम ग्लास डाला. ठीक है? जैसे एरोप्लेन से इतना आप नीचे हैं भाई साहब, एरोप्लेन का आवाज आ रहा है आपको, लेकिन जब आप फ्लाइट में ट्रेवल करते हैं तो आपको आवाज नहीं आता है, क्योंकि वहां पे क्या लगा हुआ है? वैक्यूम विंडोज लगे हुए हैं. आपको दिख रहा है आप उड़ रहे हो, लेकिन आपको साउंड नहीं आ रहा है. बाहर का इतना जोर का साउंड कि कान के पर्दे फट जाएंगे भाई साहब. आपको नीचे इतना जोर से साउंड आ रहा है तो एरोप्लेन में बैठे हुए आपको कितना साउंड आएगा, लेकिन नहीं आ रहा है, क्योंकि आपके जो विंडो पेन्स हैं दे आर वैक्यूम. वो आपके क्योंकि बीच में वैक्यूम है, दैट्स द रीजन इट इज नॉट एबल टू ट्रैवल. ठीक है? ओके. रिक्वायरमेंट्स फॉर मैकेनिकल वेव्स. इनिशियल एनर्जी दैट इज सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस. कोई ना कोई सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस होना चाहिए. ये देखिए डिस्टर्बेंस हुआ. ठीक है? देयर हैज टू बी अ वाइब्रेशन और अ सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस. ठीक है? ओके. अ मीडियम कंटेनिंग एलिमेंट्स. एक मीडियम की जरूरत पड़ेगी जिसमें एलिमेंट्स हो. सम फिजिकल मैकेनिज्म थ्रू विच एलिमेंट्स ऑफ द मीडियम कैन इन्फ्लुएंस ईच अदर. एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर पाए. सम फिजिकल मैकेनिज्म. ठीक है? रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मीडियम. क्या क्या होना चाहिए भाई साहब? इलास्टिसिटी जो हमने पढ़ा. ठीक है? द मीडियम नीड्स टू बी इलास्टिक so that the particles can return to their mean position. अभी हो क्या रहा है देखो,
आपने कंप्रेशन डेरिफैक्शन पढ़ा है, ये मीडियम इसने इसको डिस्टर्ब किया, तो ये ऐसे गया, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, लेकिन फाइनली यहाँ पे सेटल डाउन हो जाएगा। तो मीडियम पार्टिकल्स नहीं जाएंगे, मीडियम पार्टिकल्स ऑसिलेट करके वापस अपने पोजीशन पे आ जाएंगे। मीडियम पार्टिकल्स विल ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन एंड कम बैक टू देयर मीन पोजीशन, ठीक है। So the medium needs to be elastic. Medium भाई साहब elastic होना चाहिए, so that the particles can return to their mean position, which is the necessary condition for the disturbance to be transmitted. Inertia. The medium needs to have inertia, so that it can store energy and transport the mechanical wave further. मीडियम में इनर्शिया होनी चाहिए, मतलब वो ट्रांसपोर्ट करे एनर्जी को, इसको मिला एनर्जी, इसने इसको किया, इसको किया, इसको किया, ऐसे जाएगा, ठीक है। ओके, ये हो गया भाई साहब आपके मैकेनिकल वेव्स। नॉन मैकेनिकल वेव्स क्या है? द वेव्स दैट डू नॉट नीड अ मीडियम टू प्रोपेगेट, जैसे लाइट, इसको भाई साहब मीडियम नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो, चलिए यहाँ पे भाई साहब आपका लेट से अर्थ है, अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर है और यहाँ पे सन है, यहाँ पे कुछ नहीं है, वैक्यूम है, लेकिन क्या सनलाइट आप तक पहुंच रही है? पहुंच रही है। तो मीडियम ना होने के बावजूद भी ये लाइट वेव्स आप तक पहुंच रहे हैं, तो दीज आर नोन एज नॉन मैकेनिकल वेव्स। नॉन मैकेनिकल वेव्स आर दोज वेव्स which would not need a medium particle to reach you, not need a medium particle to travel, ठीक है। so the waves which do not need a medium to propagate are known as non mechanical waves। जैसे आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बहुत सारी चीजें होती हैं, क्या क्या होती हैं? वाह, ये सन्नाटा। नैन्सी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या क्या होता है? बोलो क्या 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 होता है? एनीवन फ्रॉम यू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या क्या होता है? कौन कौन से वेव्स होते हैं? पढ़ा है ना? क्या क्या? कोई एक वेव का नाम बताओ। हाँ, एक्स रेज, गुड, और गामा रेज, और यूवी रेज, और रेडियो वेव्स, यस, फिर इंफ्रारेड, ठीक है, हाँ, माइक्रोवेव्स, कॉस्मिक वेव्स, ये सारे आपके भाई साहब वेव्स हैं, और उसमें एक विजिबल पोर्शन लाइट का है। शर्म आनी चाहिए भाई साहब, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या बना है से नहीं बता पा रहे। नाइन्थ में पढ़े, आपसे 2 क्लास छोड़े हैं ये। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसमें सब कुछ आ जाएगा, देखो रेडियो वेव्स आ जाएगा, कॉस्मिक वेव्स आ जाएगा, देन यूवी रेज आ जाएगा, इंफ्रारेड आ जाएगा, ठीक है, एक्स रेज आ जाएंगे, माइक्रोवेव्स आ जाएंगे, गामा रेज आ जाएंगे, देन विजिबल पोर्शन जो आपका कहां से कहां तक है? ओके, 400 टू 800 नैनोमीटर, ठीक है, ये आपका विजिबल पोर्शन है, विजिबल पोर्शन ऑफ लाइट, ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर जनरेटेड बाय द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये भाई साहब आपका मैग्नेटिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है, एंड दे आर परपेंडिकुलर, ऐसे एक रेंगता हुआ जा रहा है तो एक ऐसे ऐसे करके जा रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल थ्रू अ वैक्यूम, और इनकी स्पीड कितनी होती है? सारे वेव्स, इनकी स्पीड एक ही रहेगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दे कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। तो नॉन मैकेनिकल वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्यों हो गए? क्योंकि इनको भाई साहब मीडियम पार्टिकल की आवश्यकता नहीं है, दे डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम पार्टिकल टू ट्रैवल, दे आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, इलेक्ट्रिक पोर्शन है आपका और एक मैग्नेटिक पोर्शन है, ठीक है, विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, classification of waves based on the vibration of particles. Transverse waves, if the particle of the medium vibrate in a direction perpendicular to the direction of propagation of the wave, the displacement of the particle of the medium is perpendicular to the direction of propagation of wave. तो आपका देखो ये direction of propagation of wave है और ये medium particles क्या हो रहे हैं भाई साहब? परपेंडिकुलर है, ठीक है। सो ये आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है और मीडियम पार्टिकल्स ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं, ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं, ये आपका वेव बनता जा रहा है, ठीक है। मीडियम पार्टिकल्स आर ऑसिलेटिंग लाइक दिस, ठीक है। सो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है? इसको अपन बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव्स। व्हेन द मीडियम पार्टिकल्स आर ऑसिलेटिंग in a direction perpendicular to the direction of propagation of wave, this type of oscillation is producing what type of waves? Transverse waves, ठीक है। Transverse wave is basically producing oscillation perpendicular to the direction of propagation of wave, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? ओके, द ट्रांसवर्स वेव ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ्स। तो ये भाई साहब आपका क्रेस्ट और ये ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ ऐसे जाएगा भाई साहब ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। एग्जांपल, waves on the surface of water, तो आपके वाटर के सरफेस में जो वेव्स हैं, दे आर एन एग्जांपल, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या हो जाएंगे भाई साहब?
इफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ, जैसे समझो ये जा रहा है आपका प्रोपोगेशन ऑफ वेव, और पार्टिकल्स कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं, ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके पार्टिकल का वाइब्रेशन और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन सेम है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव। जैसे साउंड वेव्स हैं, कंप्रेशन रेरिफैक्शन, कंप्रेशन रेरिफैक्शन, कंप्रेशन रेरिफैक्शन, ऐसे जाता है साउंड वेव, ठीक है। if the particles of the medium vibrate in the direction of propagation of waves, if the displacement of the particle is parallel to the direction of propagation of waves, तो आपका पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या है, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स, देन द वेव्स आर नोन एज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। सच वेव्स आर एज अ रिजल्ट ऑफ कंप्रेशंस एंड रेरिफैक्शंस। ये अपन पढ़ चुके हैं भाई साहब, ठीक है। ओके, तो एग्जांपल साउंड वेव्स, हाउ डू वी डिस्क्राइब द मोशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन? कैसे? स्ट्रेट लाइन ग्राफ क्या बोलता है आपका, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये बोलते हैं ना अपन। अगर कोई स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो हम ग्राफ में इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ओके, अगर वेव लाइक मोशन है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन इज गिवन एज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ऐसा देते हैं हम भाई साहब इसको। द पार्टिकल ऑफ द मीडियम एग्जीक्यूट्स अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब क्या है, टुड़ुंग टुड़ुंग बस ऐसे ऑसिलेट होना, ठीक है। अपने मीन पोजीशन पे अगर कोई पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, इफ अ पार्टिकल, इफ अ पार्टिकल is oscillating, if a particle is oscillating about its mean position, about its mean position, if a particle is oscillating about its mean position, ठीक है, तो ये क्या बना रहा है भाई साहब, आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन। स्टेट बोर्ड वाले इसको 12th में पढ़ेंगे, ठीक है, आपने तो अभी पढ़ लिया है, ठीक है। द पार्टिकल ऑफ द मीडियम एग्जीक्यूट्स अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और इक्वेशन ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, y इज इक्वल टू a टाइम ओमेगा टी प्लस फाइव, इसको लिख लीजिए भाई साहब। एनी पार्टिकल विच एग्जीक्यूट्स अ सिंपल हार्मोनिक मोशन विल परफॉर्म अ वेव लाइक मोशन विच इज गिवन बाय y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये ए आपका हो जाएगा एम्पलीट्यूड, साइनोसोडियल ग्राफ है। कोई भी ग्राफ जो ऐसे जा रहा हो वो साइनो फंक्शन है, ये कोसाइन फंक्शन है, दोनों भी बोल सकते हैं। वो आपका साइनोसोडियल ग्राफ बोलते हैं हम इसको, साइनोसोडियल ग्राफ। एनी ग्राफ विच मेक्स अ मोशन लाइक दिस इज नोन एज साइनोसोडियल ग्राफ, ठीक है। साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा हो गया भाई साहब आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और फाई हो गया भाई साहब आपका क्या, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज फेज डिफरेंस, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर? इसको वन और टू में सेग्रीगेट कर दो, वन और टू में सबको सेग्रीगेट करके दे दो, ठीक है। ओके ओके ओके, okay, motion of a wave pulse. In a wave we know that as the disturbance propagates, जैसे जैसे भाई साहब आपका डिस्टर्बेंस प्रोपोगेट होगा, द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम एक्सचेंज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये किस टाइप का मोशन करेंगे भाई साहब, सिंपल हार्मोनिक मोशन। फॉर डिस्क्राइबिंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स वी हैव टू कंसीडर बोथ द टाइम एंड पोजीशन। तो y जो है वो फंक्शन ऑफ x एंड t दोनों भी होगा, ठीक है। y will be basically a function of x as well as t, ठीक है, where y is the transverse wave position, x is the location of the particle along the direction of propagation and t is the instant of the observation, ठीक है। तो किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन को प्रॉपरली रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या बताना पड़ेगा, y will be a function of x and t, ठीक है। okay. ये किसका है, तो ये क्वेश्चन आएगा अभी।
ठीक है, जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे y विल बी अ फंक्शन ऑफ x एंड t। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके, लेट अस अज्यूम अ वेव पल्स दैट इज प्रोपोगेशन। तो आप समझ लो भाई साहब ये एक वेव है, ऐसे जा रहा है, ठीक है। ओके, द ट्रांसवर्स वेव पोर्शन y ऑफ द एलिमेंट ऑफ द स्ट्रिंग लोकेटेड एट वेरियस वैल्यूज ऑफ x कैन बी रिटन एज, देखो y x 0, ठीक है, तो ये हो गया भाई साहब f ऑफ x, ठीक है, f ऑफ x, ओके, फंक्शन ऑफ x। नाउ अज्यूम, तो यहाँ पे आप समझ लो भाई साहब y x इज इक्वल टू 0। अभी जैसे समझो यहाँ पे यहां से लेकर यहां तक v t है, ठीक है। at time t is equal to t, at time t is equal to t, let us assume that the wave pulse is propagating with velocity v। ये भाई साहब velocity v से जा रहा है। so at time t the distance traveled by the wave कितना हो जाएगा, vt, ठीक है। अगर velocity v है तो टाइम t तक वेव ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया हो गया, vt। by time t the distance traveled by the wave would have been vt। okay, when the wave is moving in the positive x direction, तो एक्स टी, तो ये कितना हो जाएगा बोलो भाई साहब, एफ एक्स माइनस वी टी, और ये भाई साहब 0। व्हेन द वेव इज मूविंग इन अ नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, तो वाई एक्स टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस विल बी एफ एक्स प्लस वी टी 0। क्या ये समझ में आ रहा है? देखो देखो यहां पे अगर समझ लो ग्राफ ऐसा है, मतलब पार्टिकल, द वेव इज मूविंग इन द नेगेटिव, तो वेव भाई साहब ऐसे जा रहा है, ऐसे नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। तो आपके टाइम टी में कितना कवर हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस x प्लस ये वाला डिस्टेंस vt है कि नहीं, पहले जो यहाँ पे कवर किया था x प्लस vt। तो ये समझ में आ रहा है कितना डिस्टेंस कवर हुआ, x प्लस vt और 0, ठीक है। 0 क्यों, क्योंकि भाई साहब आपका y जो है तो 0 हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और अगर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है तो x पहले था और ये vt कवर हुआ, तो x माइनस vt, ठीक है, x माइनस vt। सो मैथमेटिकल फंक्शन रिप्रेजेंटिंग द मोशन ऑफ अ ट्रैवलिंग वेव पल्स इज, ये आपका मैथमेटिकल फंक्शन होगा, फंक्शन ऑफ x एंड t दैट विल बी इक्वल टू y x प्लस माइनस vt, ठीक है। x प्लस vt कब होगा, जब नेगेटिव डायरेक्शन में मोशन हो रहा, और x माइनस vt कब होगा, जब पॉजिटिव x डायरेक्शन में मोशन हो रहा, ठीक है। ओके, at t is equal to 0, transverse pulse in a wire is described by the function। तो एक ट्रांसवर्स वेव है जिसका फंक्शन आपको क्या मिल रहा है, x is equal to 6 upon x square plus 3, where x and y are in meters। Write the function as described, this pulse is traveling in the positive x direction with a speed of this much। तो v की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 4.50 मीटर पर सेकेंड। अगर भाई साहब आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में करना है y x t, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एट पोजिशन y इज इक्वल टू एक्स टी, तो यहाँ पे y x, जब t की वैल्यू 0 है, जब t की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, y इज इक्वल टू एक्स टी एट t इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू कितना है, 6 एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो अपन यहाँ पे y विच इज अ फंक्शन ऑफ बोथ x एंड t, x और ये 0, तो ये वाला कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके, फॉर अ वेव मूविंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, अभी अभी आपने देखा कि अगर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है तो y अपन क्या लेते हैं, x माइनस वी टी और 0, और अगर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है तो x प्लस वी टी एंड 0 लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे y एक्स टी, ठीक है, विल बी x माइनस वी टी एंड 0, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, x माइनस वी टी, मतलब देखो ध्यान से देखो, y x की वैल्यू कितनी है, 6 एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो y x माइनस वी टी की वैल्यू कितनी होगी, 6 एक्स माइनस वी टी का स्क्वायर प्लस 3। यहाँ पे x किससे रिप्लेस हो जाएगा, x माइनस वी टी से, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे हो गया 6 अपॉन एक्स माइनस वी टी स्क्वायर प्लस 3। तो वेलोसिटी ऑफ द वेव एट 4.5 मीटर पर सेकेंड, तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब, y एक्स टी की वैल्यू, तो अभी आप v की वैल्यू डाल दीजिए, 6 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 4.5 इंटू टी और ये स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। सो वेलोसिटी ऑफ द वेव अगर ये है तो एक्स टी की वैल्यू ये हो गई भाई साहब, ठीक है, समझ में आ रहा है?
दो तीन चीजें आपको समझनी है यहाँ पे। ये क्या है कि भाई साहब आपका y एक्स टी अगर आपको निकालना है तो पहले आपको y एक्स जीरो निकालना पड़ेगा। एक बार आपने y एक्स जीरो निकाल लिया तो इसी को आप सब्स्टिट्यूट करेंगे डिपेंडिंग ऑन वेदर द वेव इज मूविंग along the positive x direction or whether the wave is moving along the negative x direction. If it is moving along the positive x direction, then it will be f y is equal to f x minus पॉजिटिव पे माइनस वी टी होगा, और अगर नेगेटिव है तो y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वी टी होगा। ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? एक्स टी में ये आ जाएगा रिलेशनशिप। ओके, एक दो, तो लेट अस कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ द वेव आफ्टर अ टाइम पीरियड टी। टाइम पीरियड टी कब होगा? जब एक वेव पूरा कंप्लीट हो गया हो। टाइम पीरियड इज बेसिकली द टाइम टेकन फॉर अ कंप्लीट वेव कंप्लीशन। ठीक है, फॉर अ वेव टू कंप्लीट इटसेल्फ, फॉर अ वेव टू कंप्लीट इटसेल्फ, मतलब एक क्रेस्ट और एक ट्रफ पूरा जब कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, तो टाइम टेकन, इसको अपन बोलेंगे टाइम पीरियड। टाइम पीरियड टी इज द टाइम टेकन फॉर द completion, time taken for the completion of one complete one wave, time taken for the completion of one wave। तो यहां पे देखो एक वेव कंप्लीट हो रहा है, इसका जितना भी टाइम लगता है इसको अपन बोलते हैं टी। ठीक है, डिस्टेंस कितना कवर हुआ यहाँ पे? एक वेवलेंथ, दैट इज लैम्डा। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड अगर v है और ये हो गया टाइम पीरियड, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू स्पीड ऑफ द वेव इनटू टाइम। लैम्डा इज द डिस्टेंस कवर्ड। ये आपका भाई साहब क्या है? डिस्टेंस कवर्ड है। लैम्डा इज द डिस्टेंस कवर्ड। दिस इज बेसिकली द स्पीड ऑफ द वेव, स्पीड ऑफ द वेव। और यहां पे भाई साहब टी टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इज व्हाट बच्चा पार्टी? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वेव, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वेव, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वेव। ठीक है, लेट अस कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ द वेव। अगर हम भाई साहब एक पार्टिकल को लेते हैं वेव का, ठीक है, तो यहाँ पे आफ्टर अ टाइम पीरियड t द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इज दिस मच, where v is equal to velocity of the wave, t is equal to time period of the wave, lambda is equal to wavelength of the wave। when the wave pulse reaches zero, ठीक है, the particle located at zero will undergo simple harmonic motion। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन ये अंडरगो करेगा। अगर कोई भी पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है तो उसका इक्वेशन क्या होता है? y is equal to a sin omega t plus phi, wherein omega is the angular frequency, t is the time, and phi is the phase difference। ठीक है, ओके। टाइम टेकन बाय द वेव पल्स टू रीच p, लेट्स से p, यहाँ पे p पे कितना टाइम लगेगा इसको जाने में? देखो आपका x डिस्टेंस कैसे कवर हो रहा है? विद द वेलोसिटी, लेट्स से टाइम t है। ठीक है भाई, x डिस्टेंस क्या होगा? वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ये टाइम कितना हो जाएगा बोलो? x अपॉन v। चाहिए समझ में आ रहा है? टाइम इज इक्वल टू x अपॉन v। चाहिए समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके, इक्वेशन ऑफ द वेव अभी क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू a साइन क्या है भाई साहब आपका? ओमेगा टी प्लस फाइव। यहां पे हर एक जगह पे पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है भाई साहब, हर एक जगह पे। ठीक है, क्लियर है? ओके, अभी इस t की वैल्यू अपन को क्या लिख सकते हैं भाई साहब? a साइन, ठीक है, ओमेगा टी की जगह पे क्या लिख सकते हैं? एक्स अपॉन वी। ठीक है, क्यों भाई साहब ये क्यों हो गया? यहाँ पे ये क्यों हो गया भाई साहब? टी माइनस ऑन वी।
ओके, थोड़ा सा डेरिवेशन में भाई साहब ये पेचीदा है, ठीक है। यहाँ पे अपन द इक्वेशन ऑफ द वेव इज y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस x बाई पाई प्लस पाई। इसका मैं आपको कल बताऊंगा क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे y इज इक्वल टू a साइन, यहाँ पे हो गया ओमेगा t माइनस x बाई v प्लस पाई, ठीक है। ओके, तो दिस विल बी इक्वल टू, अभी देखो ओमेगा क्या है, ओमेगा इज बेसिकली एंगुलर स्पीड, ठीक है। एक एक लैम्डा में कितना कर रहे हैं भाई साहब आप, 2 पाई का डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो एंगुलर डिस्टेंस आपका कितना कवर हो रहा है, लैम्डा में एंगुलर डिस्टेंस, लैम्डा तो आपका पाथ डिफरेंस हो गया, एंगुलर डिफरेंस कितना होगा 2 पाई, टाइम तो उतना ही लग रहा है भाई साहब टी, तो आपका भाई साहब एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, एंगुलर डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, है ना, एंगुलर डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। एंगुलर डिस्टेंस कितना है 2 पाई का, ठीक है। देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस 2 पाई का डिस्टेंस होता है, ठीक है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस 2 पाई का डिस्टेंस होता है, विच इज ऑल्सो द पाथ डिफरेंस, दैट इज लैम्डा, ठीक है। पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा है, एंगुलर पाथ डिफरेंस 2 पाई है एंड टाइम टेकन इज 2, तो आपका भाई साहब एंगुलर पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा 2 पाई बाई टी। तो एंगुलर पाथ डिफरेंस हो गया आपका 2 पाई बाई टी, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2 पाई इंटू 1 बाई टी, दैट इज 2 पाई एफ। तो यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू वी इंटू टी, लैम्डा की वैल्यू क्या होती है वी इंटू टी। बाई सब्सटीट्यूटिंग, अभी तक आपने भाई साहब क्या देखा यहाँ पे, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी प्लस फाइव था, ठीक है। जिसको अगर हम करते हैं a साइन, ये हो गया ओमेगा टी माइनस ओमेगा एक्स बाई वी प्लस फाइव, ठीक है। ये हो गया भाई साहब आपका माइनस ओमेगा एक्स बाई वी प्लस फाइव। अभी जहां जहां भी ओमेगा है वहां पे आप क्या लिख सकते हो, 2 पाई एफ लिख सकते हो या 2 पाई टी भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया ए साइन ओमेगा की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू टी माइनस 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू एक्स बाई वी प्लस फाइव। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। तो ओमेगा 2 पाई बाई टी 2 पाई। अभी यहाँ पे देखो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे ये वाला समझ में आ रहा है, देखो 2 पाई टी बाई टी माइनस 2 पाई बाई टी, यहाँ पे कितना हो जाएगा x बाई वी, ठीक है। अभी v की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, अरे बोलो ना बोलो भाई साहब, अरे ओ बाबा, ये देखो आपका एक वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ मतलब हो गया लैम्डा, कितने टाइम पे आप इसको कवर कर रहे हैं, टाइम पीरियड टी पे, तो आपकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है कि नहीं। तो यहाँ पे इस v की जगह पे आप क्या लिख सकते हो भाई साहब, इस v की जगह पे आप लिख सकते हो a साइन 2 पाई बाई टी, टी माइनस 2 पाई बाई टी इंटू एक्स बाई वी, वी की वैल्यू कितनी हो गई लैम्डा और टी ऊपर चला गया प्लस फाइव, ठीक है। ये वाला टी और ये वाला टी भाई साहब कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचा भाई साहब, अरे ओ भाई साहब, अरे भैया बताओ जरा क्या हो जाएगी, ए साइन यहाँ पे हो गया आपका कितना 2 पाई बाई टी इंटू टी माइनस कितना हो गया बोलो 2 पाई एक्स, 2 पाई एक्स बाई लैम्डा, 2 पाई एक्स लैम्डा प्लस फाइव। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ये कह रहे भाई साहब, आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। तो यहाँ पे इसी को अपन क्या, देखो ये 2 पाई बाई टी क्या है, ओमेगा है, तो उसके जगह पे आपने फिर से ओमेगा लिख दिया। ये 2 पाई बाई लैम्डा, ध्यान से देखो 2 आपका कांस्टेंट, पाई आपका कांस्टेंट, और एक वेव जिसका वेवलेंथ आपका कांस्टेंट होता ही है, तो 2 पाई बाई लैम्डा क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट हो जाएगा। इसी को अपन क्या लिखते हैं के, वेव कांस्टेंट इसको बोलते हैं, एक्स प्लस लैम्डा, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, फाइव इज द फेज डिफरेंस। इस 2 पाई बाई लैम्डा को अपन क्या बोलेंगे, दिस इज द कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को अपन बोलेंगे वेव नंबर। so what you arrived at for a wave equation is y is equal to a amplitude साइन, साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो ओमेगा टी
माइनस के एक्स प्लस फाइव, ठीक है, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। यहाँ पे आपका भाई साहब के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई बाई लैम्डा। इस के को अपन क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज द वेव नंबर, ठीक है। ये आपका प्राइमरी इक्वेशन हो गया। आर वी क्लियर अबाउट अ वेव इक्वेशन? तो आपका भाई साहब वेव इक्वेशन क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द वेव इक्वेशन बच्चा पार्टी, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फेज डिफरेंस फाइव, where k is equal to 2 pi by lambda, which is basically also known as the wave number. ये जो k है, this is basically constant for a wave, constant for a wave. Clear हम बच्चा पार्टी, are we clear on this? Okay, okay, okay. ओके चलिए भाई साहब, अभी हम वेव पैरामीटर्स की बात करते हैं। तो अपन ने देखा, क्या देखा, इंट्रोडक्शन टू वेव, क्लासिफिकेशन ऑफ वेव देखा अपन ने, ठीक है, कि आपका कैसे ट्रांसवर्स वेव होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, ठीक है, मोशन ऑफ अ वेव पल्स, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। तो इक्वेशन ऑफ अ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव क्या है बच्चा पार्टी, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, ये आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, y इज इक्वल टू ए एम्पलीट्यूड साइन, यहां पे हो जाएगा भाई साहब आपका ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, ठीक है। दिस इज बेसिकली इक्वेशन ऑफ अ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। ओके, अभी हम देखें ये k की वैल्यू क्या होगी, k विल बी वेव नंबर दैट इज 2 पाई बाई लैम्डा। तो आप देखेंगे वेव पैरामीटर्स, वेरिएशन ऑफ फेज विद, ये सारी चीजें अभी हम देखेंगे, ठीक है। वेव पैरामीटर्स, तो आपका भाई साहब एक इक्वेशन ऑफ अ वेव हो गया, द वेव इक्वेशन इज गिवन एज फॉलोस, ठीक है, ये आपका वेव इक्वेशन हो गया। एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली एंगुलर स्पीड, ठीक है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब कुछ नहीं है, ये मतलब हो गया आपका एंगुलर स्पीड, ठीक है। अभी देखो जब आप एक चक्कर मारते हो, कितना डिस्टेंस अपन ने कवर कर लिया, एंगल के टर्म्स में कितना डिस्टेंस कवर किया, 360 विच इज 2 पाई, और टाइम कितना लगा, टाइम पीरियड टी, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी विल बी एंगुलर डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी विल बी 2 पाई बाई टी, दोनों एक ही चीज है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 पाई बाई टाइम पीरियड टी, ठीक है। ओके, so if the angular displacement of any element of a wave per unit time, that is omega is equal to 2 pi by t, ठीक है। एंगुलर वेव नंबर, ये आपने देखा भाई साहब, वेव नंबर क्या होता है, k is equal to 2 pi by lambda, number of wavelengths per unit distance, it is also known as spatial frequency, spatial frequency भी बोलेंगे हम इसको। k आपका हो जाएगा 2 pi by lambda, रेडियन पर मीटर हो गया। फेज कांस्टेंट, तो आपका भाई साहब ये वाला क्या है, फेज कांस्टेंट, इट डिस्क्राइब्स हाउ डिस्प्लेस्ड इज द वेव फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, इट रिप्रेजेंट्स द चेंज इन फेज पर यूनिट लेंथ अलोंग द पाथ ट्रैवल। तो ये आपका भाई साहब रेडियन पर यूनिट लेंथ, ये सब के सब भाई साहब रेडियन पर यूनिट लेंथ होंगे, ठीक है। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके, कंसिडर द डिस्प्लेसमेंट, अभी आप यहाँ पे ध्यान से देखो डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। एक पूरे वेव को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, टी, तो आधे वेव को कितना लगेगा, टी बाई टू, उसके आधे को कितना टाइम लगेगा, टी बाई फोर। तो अगर मैं ये वाले पोजीशन पे हूं तो क्या हो जाएगा, ये टी बाई फोर, ये टी बाई फोर और ये टी बाई फोर, तो कितना हो गया, 3t/4। मामला समझ में आ रहा है? हमने यहाँ पे क्या किया है, वेव को प्लॉट किया है अगेंस्ट टाइम। तो एक पूरा ये वाला जो है आपका यहां से लेकर यहां तक, वन कंप्लीट क्रेस्ट एंड वन कंप्लीट ट्रफ विल एक्चुअली मेक द वेवलेंथ लैम्डा, और इसमें जो टाइम लगता है उसको अपन बोलते हैं टाइम पीरियड टी। तो इसके आधे में कितना टाइम लगेगा, टी बाई टू, उसके आधे में कितना टाइम लगेगा, टी बाई फोर। अगर टी बाई फोर, ये वाला भी कितना हो जाएगा, टी बाई फोर, और ये वाला भी कितना होगा, टी बाई फोर, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3t/4, और फाइनली ये हो जाएगा आपका टी, ठीक है। यहां तक आते आते कितना हो जाएगा, 4t/4, मतलब ये कैंसिल कैंसिल, तो ये हो गया आपका टी, सिंपल, ठीक है। कंसिडर द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ अ वेव प्रोपोगेशन इन अ मीडियम, there are n number of particles present in the medium, when a wave passes through the medium, the particles of the medium perform simple harmonic motion, ऐसे होगा वैसे, ठीक है। जैसे ही वो वेव वहां से गुजरेगा, सारे पार्टिकल्स क्या करेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेंगे, ठीक है। दे विल ऑसिलेट टू एंड फ्रो अबाउट देयर मीन पोजीशंस,
लेट अस कंसिडर द पार्टिकल विच वाज एट अ मीन पोजीशन 0, ठीक है। अभी हम 0 पे आते हैं, ठीक है। एट टाइम t is equal to 0, ठीक है। At time t is equal to t by 4, the particle has the maximum displacement and its velocity becomes 0. t by 4 पे ध्यान से देखो, ये वाला आपका t by 4 मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है और वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। देखो ऐसे समझो, ये पार्टिकल है, ये इधर गया, इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। 0 होगी तो ही तो नीचे आएगी, समझ में आ रहा है कि नहीं। किसी बॉल को आप ऊपर फेंकते हो, हाईएस्ट पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, तभी तो वो नीचे आएगा। वैसे यहाँ पे भी सिंपल हार्मोनिक मोशन में टेऊ टेऊ ऐसा हो रहा है ना भाई साहब, हाईएस्ट पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, तभी तो ये नीचे आएगा। तो एट टाइम t इज इक्वल टू ये वाले पोजीशन पे, व्हेन टाइम t इज इक्वल टू t by 4, यहाँ पे टाइम कितना है आपका t by 4, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल हैज बिकम व्हाट 0, ठीक है। वेलोसिटी आपका क्या हो जाएगा 0। द पार्टिकल हैज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ है कहां से, फ्रॉम द मीन पोजीशन बच्चा बॉडी, particle has displaced the maximum from the mean position and its velocity becomes 0. At time t is equal to t by 2, the particle comes back to the mean position and continues to go down. तो पार्टिकल भाई साहब क्या हो जाएगा, मीन पोजीशन पे वापस आया और कंटिन्यूस टू गो डाउन, ये आके आपके मीन पोजीशन पे, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी आपकी मैक्सिमम हो जाएगी अगेन, ठीक है, एंड कंटिन्यूस टू गो डाउन। At time t is equal to 3 by 4, the particle again has the maximum displacement in another direction. Its velocity becomes 0. तो यहाँ पे भाई साहब अगर आप देखोगे टाइम, तो टाइम t is equal to 3 by 4 पे क्या हो रहा है, टाइम t is equal to 3t by 4, यहाँ पे इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। मतलब कैसा है देखो, एक बार हुआ इधर डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन, फिर इधर डिस्प्लेसमेंट, फिर मीन पोजीशन, मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ पे होगी, यहाँ पे वेलोसिटी 0, यहाँ पे भी वेलोसिटी 0। ये वाला टाइम देखो 0 t by 4, t by 4 पे क्या हो गया, वेलोसिटी 0 और आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, फिर t by 2 वेलोसिटी मैक्सिमम, ठीक है, और मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, फिर 3t by 4, 3t by 4 पे आपका वेलोसिटी 0 मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, फिर t पे क्या हो गया आपका 0 डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि आप यहां से ही चालू किए तो 0 डिस्प्लेसमेंट और मैक्सिमम वेलोसिटी। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ओके। At t is equal to t, the particle reaches back to the mean position and completes the oscillation. Corresponding to the position of the particle at any particular time, there is some angle associated with the particle and this angle is known as the phase of the particle. तो हर एक पार्टिकल का एक एंगल एसोसिएटेड होता है और इसी को अपन क्या बोलते हैं, फेज ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। फॉर पार्टिकल एट t is equal to 0, there can be different values of phases, ठीक है। अभी देखो t is equal to 0, ये यहाँ पे हो सकता है पार्टिकल, हो सकता है पहले से ही उसने स्टार्ट कर दिया हो, यहाँ पे हो सकता है t is equal to 0। देखो t is equal to 0 पे पार्टिकल यहाँ पे है, यहाँ पे t is equal to 0 पे पार्टिकल यहाँ पे पहुंच गया है, ठीक है। t is equal to 0 पे पार्टिकल यहाँ पे है भाई साहब, समझ में आ रहा है। टाइम मतलब देखो कैसा है, आपने हो सकता है शुरुआत यहाँ से की हो, तो अगर आपने शुरुआत मीन पोजीशन से की है तो ये वाला हो जाएगा भाई साहब, ठीक है, t is equal to 0। अगर आपने शुरुआत, ये आपका मीन पोजीशन है और ये आपका एक्सट्रीम है, आपने यहां से की है शुरुआत, ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा। अगर आपने भाई साहब शुरुआत ऐसे इधर से की है, इधर से, तो ये आपका टेव टेव, यहाँ पे आपका एक टाइम पीरियड होगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट इज ऑसिलेटिंग। तो आपका भाई साहब यहाँ पे देखो 0, आपका फेज डिफरेंस यहाँ पे कितना है 0 है, यहाँ पे फेज डिफरेंस आपका क्या है पॉजिटिव है, और यहाँ पे फेज डिफरेंस आपका क्या है भाई साहब नेगेटिव है। यहाँ पे फेज डिफरेंस आपका पॉजिटिव क्यों, क्योंकि वाई को आप पॉजिटिव में काट रहे हैं, और यहाँ पे फेज डिफरेंस आपका नेगेटिव क्यों, क्योंकि वाई को आप नेगेटिव में काट रहे हैं। आप देखो भाई साहब आपका इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू ए साइन क्या है भाई साहब आपका ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई है ना भाई साहब, ठीक है। ये जो आपका भाई साहब फाई है, ये आपका 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और आपका नेगेटिव भी हो सकता है। 0 कब होगा, जब बराबर यहां से स्टार्ट हो रहा हो, पॉजिटिव कब होगा भाई साहब, जब यहां से स्टार्ट हो रहा हो, ठीक है, और नेगेटिव कब होगा भाई साहब, जब यहां से स्टार्ट हो रहा हो। क्या ये समझ में आ रहा है। देखो अगर मैं ये है, अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूं और इधर है तो ये पॉजिटिव स्टार्ट हो गया, मतलब यहाँ पे फेज डिफरेंस आपका पॉजिटिव हो गया, आपने इधर से स्टार्ट किया, और अगर आपने इधर से स्टार्ट किया तो नेगेटिव हो गया भाई साहब। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ओके ओके। तो यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस जो है देखो ध्यान दो, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला होगा पाई और ये होगा आपका क्या 2 पाई। अभी यहाँ पे आते हैं, देखो यहाँ पे तो पाई नहीं होगा,
क्योंकि आपने यहां से स्टार्ट किया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कितना मूवमेंट किया है आपने, पाई माइनस पाई, इतना तो माइनस पाई में आएगा ना, देखो इतना तो माइनस पाई हो जाएगा, ठीक है। ये वाला पूरा कितना है, ऑब्वियसली पाई, और इसमें से आप इसको माइनस करोगे क्योंकि इतना डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर रहे हो ना, तो दिस विल बी पाई माइनस पाई। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके, अभी हम यहाँ पे आते हैं, ये वाला आपका यहाँ पे पाई हो रहा है, दिस इज पाई, और इधर कितना डिस्टेंस है भाई साहब, एक और डिस्टेंस आप आपका कवर कर रहे हैं ना, तो दिस विल बी पाई प्लस पाई, ठीक है। अगर आप यहां से स्टार्ट करें तो दिस विल बी पाई प्लस पाई, ये वाला हो जाएगा पाई माइनस पाई। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके ओके ओके। So the positive initial phase constant since curve starts from left of the origin, ठीक है। आप अगर देखोगे कर्व कहां से स्टार्ट हो रहा है, लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, ठीक है। फॉर पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 0 देयर कैन बी डिफरेंट वैल्यूज ऑफ फेज एज शोन इन द डायग्राम, ठीक है। ओके, सो अगर लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, पॉजिटिव इनिशियल फेज कांस्टेंट सिंस कर्व स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई साहब आपका, अगर आपका लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन मतलब यहां से स्टार्ट हो रहा है कर्व, ऐसे स्टार्ट हो रहा है, तो दिस विल बी a sin ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस फाइव, ठीक है। नेगेटिव इनिशियल फेज कांस्टेंट सिंस कर्व स्टार्ट फ्रॉम द राइट ऑफ द ओरिजिन, राइट ऑफ द ओरिजिन मतलब यहां से कर्व स्टार्ट हो रहा है, देखो यहां से, तो दिस विल बी माइनस फाइव, दिस विल बी माइनस फाइव। लेट अस कंसीडर अ ग्राफ ऑफ, समझ में आ रहा है भाई साहब, यहाँ पे प्लस फाइव हो जाएगा और ये माइनस फाइव हो जाएगा, ओके। Let us consider a graph of wave motion and observe points A, B, C, D and E. ठीक है, we observe that the particles at points A and E are in the same phase. अब देखो यहाँ पे जो वाइब्रेशन हो रहा है और यहाँ पे जो वाइब्रेशन हो रहा है, सेम फेज में वाइब्रेशन हो रहा है, ठीक है, ए और ई में, which means that the displacement from the mean position is same. ये इनका मीन पोजीशन है, यहां से इतना डिस्प्लेस हुए, ये इनका मीन पोजीशन है, ये यहां से इतना डिस्प्लेस हुए, so the displacement of the particles at positions are the same. Particles that are in the same phase have the same displacement, velocity, acceleration and energy. ये सारी चीजें सेम होंगी, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट सेम हो गया अगर, तो ऑब्वियसली वेलोसिटी भी सेम होगा, और इसका डिस्प्लेसमेंट और इसका वेलोसिटी भी सेम होगा, ऑब्वियसली एक्सेलरेशन भी सेम हो जाएगा, ठीक है, ऑब्वियसली एनर्जी भी सेम हो जाएगी, ये सारी चीजें सेम होंगी। So particles which are in the same phase are going to have the same displacement, same velocity, same acceleration and same energy as well, ठीक है। Particles of the other medium execute SHM about their mean position. After one time period t, they will be in the same phase again and it will continue. ठीक है, are we clear on this one people? Okay, okay, okay. Two particles are in different phases, phi t1 and phi t2. Okay, two particles are in different phases, phi t1 and phi t2. The phase difference between them can be found out as. तो आप समझ लो भाई साहब, एक y है, y is equal to a sin omega t minus kx plus phi. The first phase is given by phi t1 is equal to omega t1. Obviously भाई साहब देखो यहाँ पे पहला वाला क्या देंगे आप, phi t1 will be equal to omega t1 minus kx plus phi. ओमेगा टी1, अभी इस ओमेगा की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाई टी1 माइनस के की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाई लैम्डा एक्स प्लस फाइव, ठीक है, क्लियर है, ओके। द सेकंड फेज इज गिवन बाय पाई t2 विल बी इक्वल टू ओमेगा t2 माइनस के एक्स प्लस फाइव, विच विल बी हाउ मच, 2 पाई बाई t2, आप किसके जगह पे लिख रहे हैं, ओमेगा की जगह पे, के की जगह पे आप क्या लिख रहे हैं, 2 पाई बाई लैम्डा और फाइव। द फेज डिफरेंस इज गिवन एज पाई t2 माइनस पाई t1, तो इसमें भाई साहब आपका पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई बाई टी t2
माइनस 2 पाई एक्स प्लस पाई दिस दिस एंड दिस। तो ऑब्वियसली ये दोनों आपके कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा आपका भाई साहब, यहाँ पे ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा, देखो ये भी तो सेम ही है ना, तो ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 2 पाई बाई टी, T2 माइनस T1। तो आपका भाई साहब यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना हो गया, फेज डिफरेंस विल बी इक्वल टू 2 पाई बाई टी इंटू डेल्टा टी। अगर सेम वेव है तो उसका वेव नंबर सेम होगा, विच इज व्हाट, 2 पाई बाई लैम्डा। और 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स करोगे तो ये सेम होगा, तो आपस में कट जाएंगे। फेज डिफरेंस भी आपका भाई साहब सेम रहेगा, तो ये आपस में कट जाएंगे। तो आपस में भाई साहब आपका दो वेव्स का फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई टी इंटू डेल्टा टी। ठीक है, दिस विल बी द फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस कितना हो गया, 2 पाई बाई टी इंटू टाइम डिफरेंस। इसको नोट कर लीजिए, फेज डिफरेंस विल बी इक्वल टू 2 पाई बाई टी इंटू टाइम डिफरेंस। फटाफट फटाफट, क्विक क्विक, जल्दी से। ठीक है, ओके। Variation of phase with distance. Let us consider two waves traveling along the x direction. ठीक है, two waves traveling along the x direction. आपका phi x1 phase 1 and phi x2 respectively as shown. ठीक है, ओके। पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, इट इज द डिफरेंस इन द पाथ ट्रैवर्स बाय द टू वेव। तो एक वेव का पाथ हो गया कितना, a sin ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस फाइव। तो पहले वेव का जो फेज वन है, तो फाइव एक्स वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओमेगा टी माइनस के एक्स वन प्लस फाइव। तो फाइव एक्स वन की वैल्यू अभी ओमेगा की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाई टी। के की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाई लैम्डा एक्स वन प्लस फाइव। सेकेंड फेज का क्या हो जाएगा बोलो, फाइव एक्स टू की वैल्यू अगेन ओमेगा टी माइनस के एक्स टू प्लस फाइव। ठीक है, ओमेगा टी की जगह पे अगेन क्या लिखेंगे, 2 पाई बाई टी। देखो यहाँ पे एक बार आपने के एक्स वाले फैक्टर को कॉमन रखा है और एक बार आपने ओमेगा टी वाले फैक्टर को कॉमन रखा है। ठीक है, यहाँ पे पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए आपने किसको कॉमन रखा, ओमेगा टी वाले फैक्टर को। और यहाँ पे जब आपने भाई साहब फेज डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए आपने किसको कॉमन रखा भाई साहब, के को कॉमन रखा, दैट इज 2 पाई बाई लैम्डा को कॉमन रखा हुआ है। ठीक है, ओके। तो अगर हम यहाँ पे इसको माइनस करते हैं फेज डिफरेंस में, कितना आ जाएगा बोलो, 2 पाई लैम्डा एक्स। ठीक है, तो देखो इस फेज डिफरेंस को अपन दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक है क्या भाई साहब, आपका फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, विच इज 2 पाई बाई लैम्डा इंटू फेज डिफरेंस, सॉरी पाथ डिफरेंस। ठीक है, और दूसरा क्या है भाई साहब, 2 पाई बाई टी इंटू टाइम डिफरेंस। ठीक है, तो फेज डिफरेंस के दो आपके भाई साहब, एक हो गया फेज डिफरेंस, ये हो गया आपका 2 पाई, फेज डिफरेंस मतलब डेल्टा पाई, 2 पाई बाई टी इंटू टाइम डिफरेंस। ठीक है, और दूसरा गया है भाई साहब आपका 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। ठीक है, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस।
आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस, ठीक है। तो आपके फेज डिफरेंस को आप दो तरीके से लिख सकते हो भाई साहब, फेज डिफरेंस, ठीक है, फेज difference which is basically phi. So this can be written as delta phi is equal to 2 pi by t into क्या हो जाएगा बोलो, अरे बोलो, हाँ, डेल्टा टी, मतलब ये डेल्टा टी हो गया आपका टाइम डिफरेंस, ठीक है, टाइम डिफरेंस। और दूसरा क्या है भाई साहब आपका डेल्टा पाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स विच इज बेसिकली पाथ डिफरेंस, ठीक है। ये दो तरीके भाई साहब आपको क्या दे देंगे, बोथ विल गिव यू द फेज डिफरेंस, ठीक है। इसको नोट कर लो भाई साहब, क्योंकि इस पे सवाल बनेंगे, फटाफट फटाफट फटाफट, क्विक क्विक क्विक। ठीक है, ओके ओके ओके, चलिए, व्हाट विल बी द पाथ डिफरेंस ऑफ टू साउंड वेव्स हैविंग अ फेज डिफरेंस ऑफ 60 डिग्रीज, ठीक है। तो आपको भाई साहब यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना दिया हुआ है, फेज डिफरेंस आपको दिया हुआ है, डेल्टा फाई की वैल्यू कितनी दी हुई है भाई साहब, 60 डिग्री। आपको यहाँ पे पाथ डिफरेंस मतलब डेल्टा एक्स पूछा है, आपको मालूम है डेल्टा फाई की वैल्यू क्या होती है भाई साहब, अगर हमको पाथ डिफरेंस चाहिए तो क्या चाहिए भाई साहब, 2 पाई बाई लैम्डा, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। देखो इसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ, ठीक है, एक सिंपल सा तरीका, अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रहता है, ठीक है, देखो जब हम यहाँ पे वेव की बात कर रहे हैं, ये एक वेव हो गया, वेव मतलब लैम्डा, इसको कंप्लीट करने में टाइम कितना लगता है टी, और ये पूरा एंगुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 पाई, ठीक है, समझ में आ रहा है भाई साहब। तो अगर पाथ डिफरेंस मतलब ये पाथ लैम्डा है, तो भाई साहब आपका टाइम कितना लग रहा है, टाइम कितना लग रहा है टी, और आपका भाई साहब फेज डिफरेंस कितना होगा, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस बोलो, मतलब यहाँ पर यहाँ पे जो पार्टिकल है वो कितने फेज डिफरेंस पे होंगे, 2 पाई। समझ में आ रहा है भाई साहब, ये इतना समझ लो, पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा हुआ तो फेज डिफरेंस कितना हुआ भाई साहब 2 पाई, और टाइम दोनों में एक ही लग रहा है। अब एक का दूसरे में कन्वर्ट करना है, ठीक है, समझो अगर मैं बोल रहा हूं आपको कि भाई साहब फेज डिफरेंस है, यहाँ पे आपका फेज डिफरेंस मतलब पाई, 2 पाई, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस कितना है, पाथ डिफरेंस कितना है भाई साहब लैम्डा। तो फेज डिफरेंस अगर 1 हो तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई 2 पाई, है कि नहीं, क्लियर है, ओके। तो फेज डिफरेंस, ठीक है, ऐसा होगा। और अगर समझ लो यहाँ पे पाथ डिफरेंस हमने लिखा है, पाथ डिफरेंस, और ये आपका फेज डिफरेंस, ठीक है, ओके। पाथ डिफरेंस अगर भाई साहब आपका लैम्डा है तो फेज डिफरेंस कितना है 2 पाई है, पाथ डिफरेंस अगर आपका 1 है तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा, पाथ डिफरेंस अगर आपका x है तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। बस यही है भाई साहब, देखो 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, यही है फॉर्मूला, देखो फेज डिफरेंस कितना आ रहा है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, ऐसे याद रखो। अगर आपको ऐसे नहीं याद रखना है ना तो ऐसे रखो, अगर पाथ डिफरेंस आपका लैम्डा है तो फेज डिफरेंस कितने का होगा 2 पाई का, टाइम पीरियड दोनों में सेम ही लग रहा है। देखो ना, इसको ऐसे, इस सवाल को हम ऐसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पे अपन ने पाथ डिफरेंस, ठीक है, ये हो गया आपका भाई साहब फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस हो गया आपका एक्स, और फेज डिफरेंस हो गया आपका ये, दोनों में टाइम लग रहा है कितना टी। तो अगर आपका भाई साहब पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो फेज डिफरेंस कितने का है भाई साहब 2 पाई का, टाइम दोनों में सेम ही लग रहा है। पाथ डिफरेंस अगर 1 है तो आपका फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा, पाथ डिफरेंस अगर डेल्टा एक्स है तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, है ना, ये हो जाएगा आपका फेज डिफरेंस। समझ में आ रहा है भाई साहब, ये कोई दिक्कत, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखो फेज डिफरेंस दिया हुआ है, मतलब ये वाला वैल्यू दिया हुआ है कितना 60 डिग्रीज, ठीक है, 60 डिग्रीज। आप भाई साहब फेज डिफरेंस को हमेशा रेडियंस में लेंगे, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे देखो 60 डिग्रीज, देखो 180 डिग्री मतलब क्या होता है पाई रेडियंस, तो ऑब्वियसली 60 डिग्रीज कितना हो जाएगा पाई बाई 3 रेडियंस। तो ये हो गया आपका कितना बोलो पाई बाई 3 इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। अभी हम देखते हैं और क्या दिया हुआ, व्हाट विल बी द पाथ डिफरेंस ऑफ टू साउंड वेव्स हैविंग अ फेज डिफरेंस ऑफ
तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा भाई साहब, ठीक है, ये पाई और ये पाई भाई साहब आपका कैंसिल हो गया, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे भाई साहब आपका लैम्डा बाई 3 3 टू 6, ठीक है, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू हो गई लैम्डा बाई 6, दिस ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, क्लियर है, ओके। Let us observe a wave traveling along the x direction at time t is equal to 0 and at t is equal to delta t with phases. आपका एक फेज भाई साहब ये और दूसरा फेज ये, आपका एक ब्लू में है और एक आपका ग्रीन में है, ठीक है, ओके। तो वी नो दैट जनरल एक्सप्रेशन तो आपका ये होता है y a sin omega t minus kx, ठीक है। To get the velocity of the wave, we have to differentiate displacement time equation. तो आपका भाई साहब डिफरेंशिएट अगर हम करेंगे, देखो sin ओमेगा t माइनस kx, ये क्या होगा भाई साहब, आपका कांस्टेंट होगा, तो ओमेगा टी माइनस के एक्स क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट, तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, देखो ओमेगा टी माइनस के एक्स ये हो गया आपका कांस्टेंट, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट विल गिव यू 0, अभी हम यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ओमेगा डी टी बाई डी टी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, ये क्या हो जाएगा बोलो, माइनस के डी एक्स बाई डी टी, ऐसा लिख सकते हैं, ये तो हो जाएगा आपका 1, तो ओमेगा माइनस के डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 0, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं भाई साहब, माइनस के डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा, ये कैंसिल हो गया, तो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 1 बाई के, ठीक है, अभी डी एक्स बाई डी टी बेसिकली, सॉरी ओमेगा बाई के, ओमेगा बाई के, डी एक्स बाई डी टी आपका कुछ नहीं है, वेलोसिटी है, so this will be velocity is equal to omega by k, ठीक है, ओमेगा बाई के हो जाएगा, k की वैल्यू क्या होती है 2 पाई बाई लैम्डा, ठीक है, 2 पाई बाई लैम्डा, क्लियर है, ओमेगा इज इक्वल टू v इज इक्वल टू ओमेगा बाई, एज वी नो दैट वेव फंक्शन ऑफ अ वेव इज, आपका भाई साहब वेव फंक्शन क्या होता है, f a x प्लस माइनस b t, वेलोसिटी ऑफ अ साइनोसोडियल वेव इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ t, मतलब ये वाला, ठीक है, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x, मतलब ये वाला, दिस विल बी b अपॉन a, अगर आपका भाई साहब कोई साइनोसोडियल वेव है तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं प्लस माइनस में, ठीक है, आप लिख रहे हैं ना, देखो क्या लिख रहे हैं आप, बेसिकली वेव इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा x प्लस, बोलिए भाई साहब, सॉरी ओमेगा t प्लस के एक्स प्लस फाई, ऐसा लिख रहे हैं ना भाई साहब, ठीक है, तो ये एक टर्म t का है, एक टर्म x का है और प्लस फाई है, ठीक है, ओके, तो आपका भाई साहब फ्रॉम दिस इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वेव इज एफ ए एक्स प्लस बी टी, तो ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है, ओमेगा टी माइनस के एक्स, हेंस द वेलोसिटी ऑफ द साइनसोडियल वेव ओमेगा बाई के, वैसे भी हमने अभी अभी प्रूव किया कि वेलोसिटी क्या होती है ओमेगा बाई के, वेलोसिटी ऑफ द साइनसोडियल वेव विल बी ओमेगा बाई के, ठीक है। Let us consider a wave propagating along the x direction and observe a particle at a distance x from the origin. Distance x from the origin, ये particle भाई साहब सब propagate कर रहे हैं, ठीक है, okay. We know that each particle of the wave must follow the general expression. आपका भाई साहब general expression क्या है, y is equal to a sin omega t minus kx, ठीक है, where x is a constant, we are focusing only on one particle, ठीक है, the transverse wave speed of the particle is given by vp की वैल्यू क्या, देखो ये क्या है y, तो y dy बाई dt आपको भाई साहब वेलोसिटी दे देगा, है ना, दिस विल गिव यू द वेलोसिटी, इसका मतलब d बाई dt ऑफ y, y मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब आपका a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, इसका भाई साहब, ठीक है, ओके, सो इसको अगर हम भाई साहब करते हैं अगर, तो d बाई dt ऑफ a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं, a तो बाहर आ जाएगा भाई साहब, ठीक है, तो d बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसको भाई साहब कैसे करेंगे, हाउ विल वी डू दिस भाई साहब, बोलिए ना बोलिए, यहाँ पे देखो अगर मैंने मान लिया ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है, यहाँ पे आपका भाई साहब साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है, ठीक है, तो पहले तो अपन डी बाई डी टी करें तो इसका क्या आ जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ साइन फंक्शन कितना होता है कॉस, तो ये आ जाएगा आपका कितना भाई साहब कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, और फिर क्या करेंगे आप डी बाई डी टी ऑफ क्या करेंगे ओमेगा टी माइनस के एक्स करेंगे, एक बार साइन फंक्शन का डिफरेंशिएशन और एक बार अंदर जो है उसका डिफरेंशिएशन, तो साइन फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये मिल गया, अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा ओमेगा, तो दिस विल बी ए, यहाँ पे ओमेगा आ जाएगा ओमेगा, फिर इधर है कितना भाई साहब आपका कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर, ये आ गया देखो ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है,
एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, दैट इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ओमेगा ए को बाहर लो, ठीक है, डी बाई डी टी ऑफ क्या है भाई साहब, कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। कॉस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या देता है, माइनस, तो माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये हो गया आपका आंसर। अभी इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे इंटू डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो इसका भाई साहब कितना आ जाएगा, दिस विल बी माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा, तो ये हो जाएगा आपका ओमेगा, तो ये हो गया आपका माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। समझ में आ रहा है भाई साहब, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसको अपन भाई साहब क्या लिखेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, देखो ओरिजिनल इक्वेशन क्या था, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, यही तो था ना, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, ये हो जाएगा आपका माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। देयरफॉर, और कोई भी बॉडी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है उसका एक्सीलरेशन क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आपका वाई है, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए, तो आपका भाई साहब यहाँ पे अगर देखोगे डी वाई बाई डी एक्स करेंगे अगर हम, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स। अभी देखो यहाँ पे आपका क्या है, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है। अगर मैंने यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू पोजिशन, पहले तो हमने विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट किया था, अभी डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए, इसका तो हो जाएगा भाई साहब कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, और क्या होगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। भाई साहब ये तो हो जाएगा कांस्टेंट, इसका कितना आ जाएगा बोलो, माइनस के, तो ये हो जाएगा आपका माइनस के, इसका बाहर आएगा माइनस के, ए तो पहले से बाहर था, कॉस 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 ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है, माइनस के ए ओमेगा टी माइनस के एक्स। यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन आपको निकालना हो डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स ये हो गया भाई साहब। अभी इसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखो इसको अपन लिख सकते हैं माइनस के बाई ओमेगा, ठीक है, डी वाई बाई डी टी लिख सकते हैं। कैसे भाई साहब, देखो डी वाई बाई डी टी आपको कितना दिया था भाई, डी वाई बाई डी टी जब कर रहे थे आप, तो इसको अगर आप डी वाई बाई डी टी करोगे तो क्या आ जाएगा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, है कि नहीं, ये था भाई साहब, ओके। ये डी वाई बाई डी टी है, और ये है भाई साहब आपका क्या, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? अगर मुझे यहाँ पे रिलेशनशिप निकालना हो डी वाई बाई डी टी, इसको अपन कैसे इक्वल कर सकते हैं बोलो, कॉस दोनों तरफ है ना, दोनों तरफ कॉस है भाई साहब। अगर हमने यहाँ पे ये कर दिया, देखो डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी वाई बाई डी टी, क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी बोलो, कॉस दोनों में कैंसिल हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स कितना है, माइनस के ए, और डी वाई बाई डी टी कितना है भाई साहब, ए ओमेगा, ये दोनों भाई साहब आपका कैंसिल हो रहा है, बाप रे बाप, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो गया, माइनस के इंटू डी वाई बाई डी टी। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है, क्या है, ओके। तो आपका भाई साहब डी वाई बाई डी टी, या उल्टा लिख सकते हो भाई साहब, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस वन बाई के इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ऐसा भी लिख सकते हो भाई साहब, ठीक है। तो जनरल वेव इक्वेशन भाई साहब आपका क्या हो गया, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपको क्या मिल जाएगा भाई साहब, माइनस के ए ओमेगा टी माइनस के एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, फिर से अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको, और ये भाई साहब आपका ओमेगा स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ये हो गया वन बाई वी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि आपका भाई साहब एक्सीलरेशन क्या आ रहा है, एक्सीलरेशन इज दिस मच, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका वन बाई वी स्क्वायर, दिस इज गोइंग टू बी द जनरल वेव इक्वेशन। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर बाई बाई डी टी, ये समझ में आ रहा है क्या भाई साहब, नहीं, अरे कुछ हमने समझ में आ रहा है। देखो y की वैल्यू क्या है, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स, ये भाई साहब क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस के ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये हो जाएगा भाई साहब आपका डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। फिर से अगर मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो ये हो जाएगा कितना, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, भाई साहब माइनस के ए तो वही रहेगा, कॉस ओमेगा टी का क्या हो जाएगा बोलो, साइन
तो साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और माइनस में आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो यहाँ पे आपका एक के बाहर आ जाएगा, माइनस के स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, डी बाई डी एक्स आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, ये देखो के स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी माइनस के। ठीक है, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू इतनी आ गई। ओके, अभी आप देखोगे यहाँ पे आपका v का वैल्यू कितना आया था, ये आपका v है भाई साहब, है ना, दिस इज बेसिकली द वेलोसिटी, v इज इक्वल टू माइनस के कॉस टी क्यों लिख रहा हूँ, कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, और a की वैल्यू कितनी आई है भाई साहब यहाँ पे दिस। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब, ठीक है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कैन बी रिटन एज डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे टी से हम डिफरेंशिएट करें, अगर टी से अगर डिफरेंशिएट करें, y की वैल्यू कितनी है, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, अगर मैं यहाँ पे डी वाई बाई डी टी करूं तो कितना आ जाएगा बच्चा बाटी, a साइन, ठीक है, अभी ये ओमेगा बाहर आएगा भाई साहब, ओमेगा, और ये हो गया कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, टी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर करूं बच्चा पार्टी तो कितना आ जाएगा, तो फिर से ओमेगा बाहर आएगा, ओमेगा स्क्वायर ए कॉस का होगा माइनस, ठीक है, माइनस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया आपका डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर, और आपका यहाँ पे हो गया क्या बोलो, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई भाई साहब डी स्क्वायर वाई, दोनों का साइन ओमेगा टी है, आप कर लो भाई साहब यहाँ पे डी स्क्वायर वाई, ठीक है, बाई डी एक्स स्क्वायर अपॉन क्या, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, दिस विल बी इक्वल टू, पहले साइन का कॉस हुआ था ना, कॉस का तो माइनस में आएगा भाई साहब, माइनस, ठीक है, दिस विल बी माइनस ओमेगा स्क्वायर ए माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स अपॉन भाई साहब क्या हो जाएगा बोलो, दिस विल बी माइनस के स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो ऑब्वियसली ये वाला पोर्शन दोनों में कैंसिल, ए और ए कैंसिल, ये वाला भी भाई साहब आपका कैंसिल। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो भाई साहब, दिस विल बी ओमेगा, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाई के स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर। अब ये ओमेगा बाई क्या क्या है, वी है, अपन प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर डी स्क्वायर, तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी टी का स्क्वायर। ठीक है, ये है भाई, सॉरी, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है, ये आपका जनरल वेव इक्वेशन हो गया। तो आपने देखा भाई साहब, वेव पैरामीटर्स, वेरिएशन ऑफ फेज विद टाइम, वेरिएशन ऑफ फेज विद डिस्टेंस, वेव स्पीड एंड पार्टिकल स्पीड ऑफ अ साइनोसोडियल वेव। अभी हम भाई साहब स्ट्रिंग्स के वेव्स देखेंगे। ठीक है, अ ट्रांसवर्स वेव, एक ट्रांसवर्स वेव है जिसको अपन कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अ ट्रांसवर्स वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द वेवलेंथ, तो कौन से वैल्यू किसके लिए, वेवलेंथ के लिए, द वेव वेलोसिटी इक्वल टू द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। ठीक है, अभी वेव वेलोसिटी क्या होती है, आपने देखा क्या है, ओमेगा बाई के होता है, और के की वैल्यू क्या है बोलो, 2 पाई बाई लैम्डा, याद रखना इन चीजों को। ठीक है, ओके, आपका भाई साहब यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली डी वाई बाई डी टी, है कि नहीं, अभी डी वाई बाई डी टी मतलब डी बाई डी टी ऑफ ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, कितना आ जाएगा बोलो यहाँ पे, ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, है कि नहीं, और ओमेगा भी बाहर आएगा इंटू डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो ये हो गया ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा, ये कितना आ जाएगा भाई साहब, ओमेगा। ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ये हो गया आपका डी वाई बाई डी टी। ठीक है, ओके, ये हो गया आपका वेलोसिटी। ठीक है, अभी इस वेलोसिटी को मैक्सिमम होने के लिए, तो v वेलोसिटी विल बी इक्वल टू a ओमेगा cos ओमेगा t माइनस के एक्स, फॉर दिस वेलोसिटी टू बी मैक्सिमम, cos की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए,
क्योंकि ए तो कांस्टेंट है और ओमेगा भी कांस्टेंट है। कॉस की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब ये भाई साहब क्या हो, जीरो। कॉस जीरो इज इक्वल टू 1, मतलब यहां पे आप क्या बोलेंगे, फॉर दिस वी टू बी मैक्सिमम, ठीक है, ओमेगा टी माइनस के एक्स शुड बी इक्वल टू जीरो। मतलब ओमेगा टी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, के एक्स के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे भाई साहब ओमेगा बाई के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ओमेगा बाई के, दिस विल बी एक्स बाई टी, है कि नहीं, ओमेगा बाई टी। ओके, तो आपका भाई साहब शुड बी इक्वल टू 1। फ्रॉम इक्वेशंस वी गेट ओमेगा बाई के ओमेगा बाई के इज इक्वल टू एक्स बाई टी विच इज इक्वल टू ए ओमेगा। समझ में आ रहा है? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपका देखो इक्वेशन 1 क्या है, v इज इक्वल टू ओमेगा बाई के, ठीक है, और 2 का भाई साहब इक्वेशन किधर गया भाई साहब, 2, ये वाला इक्वेशन 2 है ना, ठीक है, cos ओमेगा टी माइनस के एक्स, cos ओमेगा टी माइनस के एक्स शुड बी इक्वल टू 1, तो ओमेगा बाई टी, ठीक है, ओमेगा बाई टी शुड बी इक्वल टू ए ओमेगा। अभी के की वैल्यू क्या होती है भाई साहब, 2 पाई बाई ओमेगा, ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब, ओमेगा बाई 2 पाई बाई लैम्डा, ठीक है, इज इक्वल टू ए इंटू ओमेगा, ठीक है। देखो वेलोसिटी है ना भाई साहब यहाँ पे, दिस इज ए ओमेगा इज बेसिकली व्हाट, वेलोसिटी हो गई आपकी, ठीक है। देखो इसको समझो, वेलोसिटी आपकी कितनी आई भाई साहब, वेलोसिटी आई आपकी होती है ओमेगा बाई के, और दूसरा जब आपने वेलोसिटी निकाला तो वो कितना आया, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। अभी हम मैक्सिमम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी, जब ये कितना हो जाए 1, तो उस टाइम पे मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ए ओमेगा, ठीक है, तो उस टाइम पे ये इसके बराबर हो जाएगा, तो मतलब ओमेगा बाई के विल बी इक्वल टू ए ओमेगा। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। के की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई बाई लैम्डा। अभी यहाँ पे ओमेगा और ओमेगा कैंसिल, तो 1 बाई के इज इक्वल टू ए, दैट इज 1 बाई 2 पाई बाई लैम्डा इज इक्वल टू ए। तो यहाँ पे लैम्डा बाई 2 पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए, ठीक है, लैम्डा बाई 2 पाई इज इक्वल टू ए, और लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू ए। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू ए, तो आपका लैम्डा आपका हो जाएगा यहाँ पे 2 पाई, ठीक है। फिर the speed of a wave propagating along a string depends on the tension and the mass per unit length। तो आपका भाई साहब स्पीड जो है किस पे डिपेंड करता है, एक स्ट्रिंग पे, ऐसे एक स्ट्रिंग है, आपने ऐसे स्ट्रिंग को बांधा है और ये झटका दे ऐसे वेव जाएगा, एक रस्सी बांधा हुआ है आपने और यहां से ऐसे झटका दे रहे हैं, तो ऐसे आपको वेव दिखेगा, यू विल सी अ वेव विच इज प्रोपोगेटिंग, ठीक है। सो द स्पीड ऑफ अ वेव प्रोपोगेटिंग अलोंग अ स्ट्रिंग डिपेंड्स अपॉन द टेंशन एंड द मास पर यूनिट लेंथ। तो स्पीड भाई साहब किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा, टेंशन पे और मास पर यूनिट लेंथ पे। तो कैसे डिपेंड कर रहा है, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेंशन, जितना आपने टाइट रखा होगा स्ट्रिंग को और झटका देंगे उतना ज्यादा स्पीड होगा, जितना लुस्त पुस्त होगा भाई साहब स्ट्रिंग को झटका देंगे उतना कम उसका स्पीड होगा, ठीक है। स्ट्रिंग को आपने जितने टाइट से रखा होगा, जितना टेंशन डेवलप किया होगा और उसको झटका देंगे तो उतनी जल्दी स्पीड में वो जाएगा, ठीक है। तो स्पीड प्रोपोगेटिंग अलोंग अ स्ट्रिंग is directly proportional to the tension of the vibrating source and speed is inversely proportional to the mass per unit length। ये भाई साहब mass per unit length से inversely proportional है। तो speed is directly proportional to tension and speed is inversely proportional to mass per unit length, ठीक है। therefore speed of the wave is under root t by mu, that is इलास्टिक प्रॉपर्टी अपॉन इनर्शियल प्रॉपर्टी, इसको लिख लीजिए भाई साहब, अंडर रूट टी बाई म्यू, दैट इज इलास्टिक प्रॉपर्टी अपॉन इनर्शियल प्रॉपर्टी। ठीक है, ओके। यहाँ पे देखो स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 5.5 मीटर, एक स्ट्रिंग दिया हुआ है जिसका लेंथ दिया हुआ है आपको कितना है भाई साहब, आपका लेंथ इज 5.5 मीटर लेंथ है,
ठीक है। एज अ मास ऑफ, इसका मास दिया हुआ है 0.035 kg। टेंशन इन द स्ट्रिंग कितना है भाई साहब आपका 77 न्यूटन। फाइंड द स्पीड ऑफ वेव इन द स्ट्रिंग। तो स्पीड ऑफ वेव आपने क्या देखा भाई साहब, टेंशन अपॉन मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा, मास अपॉन लेंथ। ठीक है, मास कितना दिया हुआ है आपको 0.035 अपॉन लेंथ कितना है आपका भाई साहब 5.5। तो भाई साहब इधर लिया, इसको इधर लिया, तो ये हो जाएगा आपका कितना 0.35 अपॉन 55, 5 11 जा 5 0.7। ठीक है, ओके चलिए भाई साहब ये हो गया। तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टेंशन, टेंशन इज हाउ मच 77 अपॉन 0.07 अपॉन 11। तो दिस विल बी हाउ मच 77 इंटू 11 अपॉन 0.07। ठीक है, ये भाई साहब दो पीछे और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 7 11 जा, तो ये हो गया कितना 11 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर। सो दैट विल बी हाउ मच 11 इंटू 10। क्या ये समझ में आ रहा है? तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 110 मीटर पर सेकेंड, 110 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ओके। काइनेटिक एनर्जी, as we know that when a wave propagates through a medium, the particles of the medium oscillate in a sinusoidal wave। ठीक है, तो जैसे ही वेव किसी मीडियम से जा रहा है तो ऐसे साइनोसोडियल वेव, एंड दीज ऑसिलेशंस आर सिंपल एंड हार्मोनिक इन नेचर। हार्मोनिक है भाई साहब, एक मीन पोजीशंस पे वाइब्रेट कर रहे हैं। Each particle has some energy of oscillation. At the same time, the waves carry some amount of energy, which results in an energy transfer। ठीक है, तो एनर्जी ट्रांसफर भाई साहब आपका देखो, काइनेटिक एनर्जी अगर हम देखेंगे टी के स्मॉल काइनेटिक एनर्जी दैट विल बी इक्वल टू हाफ स्मॉल डीएम अपॉन वेव का स्क्वायर। अपन ने देखा भाई साहब वेव का वेलोसिटी कितना होता है ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, है कि नहीं? क्योंकि भाई साहब वाई की वैल्यू कितनी होती है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो आपका भाई साहब डी वाई बाई डी टी विच इज बेसिकली इक्वल टू वेलोसिटी दैट विल बी इक्वल टू ए, ओमेगा बाहर आया, ठीक है, साइन सॉरी कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, यही हो जाएगी आपकी वेलोसिटी। देखो यहाँ पे, तो ये होगी वेलोसिटी, तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना आ जाएगा, सो देयरफॉर डी के विल बी इक्वल टू हाफ डीएम स्मॉल मास इनटू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, ऐसा लिख सकते हैं भाई साहब। ठीक है, हाफ। ठीक है, अभी देखो डीएम क्या हो जाएगा, डीएम की वैल्यू कितनी होगी, अगर हमको मालूम है कि मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है, ये मास पर यूनिट लेंथ है। ठीक है, तो आपका अगर समझ लो dx लेंथ है, अगर पूरा लेंथ l है तो मास कितना है m, अगर पूरा लेंथ 1 है तो मास कितना हो जाएगा m बाई एल, और इसी को अपन म्यू लिख रहे हैं। अगर लेंथ है dx तो कितना हो जाएगा मास पर यूनिट लेंथ इंटू dx, मतलब कितना हो जाएगा म्यू dx, है ना? ठीक है, तो आपका काइनेटिक एनर्जी भाई साहब dk की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ dm की जगह पे लिखेंगे अपन म्यू dx। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा भाई साहब आपका देखो हाफ म्यू डी एक्स ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ म्यू, म्यू हो गया आपका मास पर यूनिट लेंथ, ओमेगा स्क्वायर ये आपका डी के है, ठीक है, डी के ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स और ये dx। तो अगर हम करें यहाँ पे डी के बाई डी एक्स, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ, इसकी वैल्यू हो जाएगी हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, क्योंकि इस dx को अपन ने यहाँ पे ले लिया। सो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ दैट इज डी के बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू दिस। ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके। पोटेंशियल एनर्जी भाई साहब क्या हो जाएगा, लेट अस कंसीडर अ स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग है, we will observe a particular element ds of the string at 3 different situations as shown in the figure। तो भाई साहब इनिशियली ये ज्यादा हो जाएगा आपके लिए, आज यहाँ तक ही रखते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।